इस तरह का खूबसूरत सा कोई जार ले लें और इसमें डालें अपनी चटनी। और जब मेहमानों को आप करेंगे सर्व तो वह इसको ज़रूर पसंद करेंगे कि कुछ स्पेशल सा आपने सर्व किया है इतने खूबसूरत तरीके से। इसको आप दाल चावल के साथ भी दे सकते हैं और पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये स्पेशल और मज़ेदार सी चटनी आपके खानों को चार चांद लगा देगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर और लहसुन की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। ये बारबेक्यू अचारी चटनी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बिना सालन के भी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 2 टमाटर बड़े साइज़ के और ये लहसुन है, ये 2 पोथियाँ मैंने ली हैं और ये देखिए छिलकों समेत ही है, ठीक है। अब घर का जो नॉर्मल तवा होता है ना जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं वो ले लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और बिल्कुल लो मैंने रखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे टमाटर और ये जो लहसुन है छिलकों समेत ये, इसको हमने इसी तरह उल्ट पलट करते हुए थोड़ा सा हमने इसको रोस्ट कर लेना। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसको कलर देना है, ठीक है। एक साइड से हो जाए तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करते हैं। और जो अगर इस तरह जुड़े हों तो इसको आपने अलग कर लेना ताकि इजीली जल्दी से हमारा काम हो जाए। चलें जी, अब इनकी साइड चेंज करके देखते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आने लग गया। ये देखिए इस तरह से, इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम साइड को चेंज करेंगे। ये लहसुन को भी कलर आने लग गया। इस तरह करने का मकसद ये है कि इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। बस इस तरह जो हो गए उनकी साइड चेंज कर देंगे। ये लें जी, लहसुन जो है तकरीबन हमारा हो गया और इसको मैं निकालूंगी। इससे ज़्यादा हमें जो जलाना नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए टमाटर भी होता जा रहा है, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। और फिर इसके जो छिलका है ना ये भी इजीली जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखिए चलिए जी, अब ये जो हमने लहसुन करके रखा था रोस्ट, अब हम इसको छील लेंगे और अब ये इजीली जो है इसका छिलका उतर जाएगा और इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आता है इसमें चटनी में, ठीक है। इसको भी सारे को मैं छील लूँगी। और ये जो टमाटर हैं ये देखें, इसको भी हम इस तरह सारा छिलका इसका उतार लेंगे। फिर आगे इनका क्या करना है वो मैं आपको छीलने के बाद बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया एक पैन। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे गोल साबुत मिर्चें और हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। अच्छी खासी ज़रा गर्म हो जाए, जलनी नहीं चाहिए लेकिन हम इसको रोस्ट करेंगे। ये मैंने तकरीबन 15 अदद हैं, इतनी ही चाहिए हमें। बस इस तरह इसको हिलाते हुए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इनका करेंगे क्या ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये हमें किस लिए चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया चॉपर। इसमें डालेंगे ये लहसुन जो अभी हमने छीला, गोल मिर्चें जो हमने रोस्ट की थी ना अभी, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये मैंने ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, 10 अदद हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको हमने चॉपर में डाल के ब्लेंड कर लेना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने इसको खुंडी डंडे में कूट लेना है, लेकिन पानी नहीं डालेंगे इसमें। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा ये चॉपराइज्ड हो गया। ये देखें इस तरह का हमें चाहिए कुटा हुआ, ठीक है। और मुझे तो अभी से बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है मज़ेदार चटनी की। अच्छा जी, मिर्चों का पेस्ट मैंने निकाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, वही जिनको हमने रोस्ट किया था, ठीक है। और इसमें भी पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसको हम इसी तरह ब्लेंड करेंगे। ये लें जी, टमाटरों का पेस्ट भी हो चुका है रेडी। ये देखें अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और फिर इसका अगला स्टेप करते हैं।
اچھا جی، اب میں نے لے لیا ایک پین اور اس میں نے ڈال دیا 5 ٹیبل اسپون آئل. ٹھیک ہے، فلیم آپ کی لو ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون رائی دانہ. یہ میرے پاس چھوٹے والا ہے، میں وہ ڈال رہی ہوں. آپ کے پاس جون سا اویلیبل ہو آپ وہ ڈال دیں، کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چٹنی اچاری. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اچار کے مسالے تو پھر جائیں گے ہی. 1/2 ٹی اسپون کلونجی ڈال دیں گے. 1/2 ٹی اسپون سونف ڈال دیں گے. اور 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت زیرہ. ٹھیک ہے، اب ہم ان مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے، لیکن ہم نے ان کو جلنے نہیں دینا. مسالے ہمارے بھون گئے ہیں. اب ہم اس میں ڈال دیں گے مرچوں کا اور یہ لہسن کا پیسٹ جس کو ہم نے چوپرائز کیا تھا. اس کو تھوڑا سا بھونیں گے 1 سے 2 منٹ. مرچوں کا پیسٹ بھون گیا. اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹماٹر کا پیسٹ سارا ڈال دیں. 1/2 ٹی اسپون اس میں ڈال دیں گے کشمیری مرچیں، صرف کلر کے لیے ڈال رہے ہیں، یہ کڑوی نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نمک. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ نکل آئے اور ہمارے ٹماٹر بھی اچھے سے بھون جائیں. یہ مزیدار سی چٹنی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے، اور یہ آپ بغیر کسی سالن کے بھی کھا سکتے ہیں. یہ بہت مزے کی لگتی ہے. یہ دیکھیں جی چٹنی جو ہے یہ ہماری ریڈی ہونے والی ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون ونیگر اور 2 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے شوگر. چینی ڈالنے سے ہماری جو چٹنی ہے یہ میٹھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے مسالوں کا یہ بیلنس ہو جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں ڈالنا لازمی ہے کیونکہ ونیگر اور چینی یہ مل کر ہماری چٹنی کو پریزرو کریں گے، اور آپ اس کو ایزیلی جو ہے فریج میں 15 دن تک استعمال کر سکتے ہیں. اب اس چٹنی کو صرف 1 سے 2 منٹ کوک کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں. یہ لیں جی مزیدار سی ہماری چٹنی ہو گئی ہے ریڈی. امید ہے آپ کو میری یہ باربیکیو اچاری چٹنی کی ریسیپی پسند آئی ہوگی جو بہت ایزیلی بن کے تیار ہو جاتی ہے. اگر اچھی لگے تو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.